आई एम रीटा और आप देख रहे हैं स्टाइल क्रेविंग। डेस्टिनेशन वेडिंग हो या कोई भी वेडिंग हो, कपड़ों की पैकिंग का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वेडिंग भले ही 2-3 दिन की होती है, लेकिन इतने सारे प्रोग्राम होते हैं कि सुबह से शाम तक हमें जो भी ड्रेस पहननी होती है वो कहीं घर पे ही ना रह जाए, इसका खास ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। और पैकिंग में आजकल कितने सारे अलग अलग टाइप के कवर्स आते हैं, बट मैंने बिना एक भी कवर खरीदे ये सारी पैकिंग की है। तो चलिए देखते हैं मैंने अपनी कज़न की वेडिंग में जाने के लिए कैसे पैकिंग की बिना एक भी पैसा लगाए। अगर शादी जैसे किसी फैमिली फंक्शन में हमें पैकिंग करना है तो बड़े सूटकेस का ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें सारा सामान हमारा आ जाएगा। और फिर सारी ज़रूरी सामान का एक लिस्ट बनाकर और उसको एक बेड पे निकाल लेंगे। ज़्यादा फुटवेयर लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सामान बहुत ज़्यादा घेरता है। ऐसे फुटवेयर लें जो मल्टीपल ड्रेसेस में चल जाए, जैसे गोल्डन, सिल्वर, ये सब के सारी ड्रेसेस में चल जाती हैं। बैंगल्स के लिए अलग से बैंगल बॉक्स में डाल लें और हेयर एसेसरीज को एक अलग पाउच में डाल लें, जैसे क्लिप हो गई, हमारे क्लचर्स हो गए और हमारे हेयर बैंड, रबर बैंड और जो भी छोटी मोटी हेयर एसेसरीज हैं उनको एक अलग से पाउच में डाल लें, ताकि हमें पता लग जाए कि इसमें सिर्फ हेयर एसेसरीज है। बिंदी कार्ड्स के लिए हमें अलग से बिंदी कार्ड का पाउच बना लेना चाहिए, ताकि बिंदी को हम कहीं ढूंढते ना फिरें और एक ही जगह पे हमें बिंदी कार्ड सारे मिल जाएं। भाई आई शेडो पैलेट तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है, और वेट वाइप्स और एक फेस मास्क भी ले लें, ताकि ज़्यादा जलन हो मेकअप रिमूव करते हुए तो फेस मास्क लगा लें। और इस तरह का एक मल्टीपर्पज़ किट ले लें, जिसमें वॉचेस आ जाए, इयररिंग्स आ जाए, नेकलेसेस आ जाए और बहुत सारा मल्टीपल सामान इसमें आ जाए। ऐसा कुछ हमें किट ले लेना चाहिए एक। इस तरह से सारा जो ज्वेलरी है वो एक ही जगह पे हमें मिल जाएगा। और फिर हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर भी हमें कैरी कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग में जाते हैं तो हमें कहीं पार्लर वाली नहीं मिलती, तो हमें खुद से ही हेयर स्टाइलिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह से उन हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर को हम इस तरह से उनके वायर को बांध लेंगे, और बहुत ही अच्छी तरह से बांधने के बाद उन सब सामान को हम एक ऐसे किट में डालेंगे, जो बच्चों का कोई किट पड़ा हो या ऐसा कोई किट पड़ा हो जिसमें ये सारा सामान आ जाए, ताकि एक ही जगह पे एक ही किट में हमें सारा मेकअप का सामान हमें मिलता रहे। तो इस तरह से हमें ये सारा सामान एक ही किट में भर लेना चाहिए, ताकि हमें दूसरी कोई चीज़ ना करनी पड़े, और एक किट निकालो और काम हो गया हमारा। एक ही मेकअप किट में रखने का फ़ायदा ये होता है कि बस एक किट निकाली और सारा मेकअप एक ही बार में हमें निकाल लिया। और इस तरह का आपका हस्बैंड का कोई किट पड़ा हो, ट्रैवलिंग किट, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आप अपने जैसे कोई भी फेस मिस्ट डाल लिया, लिपस्टिक्स, आईलाइनर्स और फाउंडेशन और फेस पाउडर और फेस के जो भी फेस का लगाने का सामान है सारा ऐसे खड़ा जैसे एज इट इज़ आ जाए। और फिर जो भी लिपस्टिक्स है वो भी आगे के पाउचेस में आ जाए, और छोटा सा परफ्यूम हो या फिर फेस वॉश हो, सब कुछ आ जाए। थोड़ा छोटा सा एक मिरर भी एक आ जाए। ऐसा कोई किट हो तो ले लेना चाहिए, ताकि हमें और कोई परेशानी ना हो। इन किट्स को पैक करके साइड में रखने के बाद हल्दी की आउटफिट पैक कर लेनी चाहिए। जिस लहंगे को आप पहनने वाले हो उसी में ही कुर्ता और दुपट्टा डाल के और रख लें। और हल्दी में आजकल स्टाइल मारने के लिए गॉगल्स भी चाहिए होते हैं, तो हल्दी वाली आउटफिट में ही डाल देना चाहिए। ये एक मेरे पास कवर पड़ा था, जो बेडशीट का कोई कवर पड़ा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को यूज़ कर लिया जाए। एक्चुअली क्या है, कपड़े जब टाइट टाइट पैक किए हुए होते हैं तो वो हिलते नहीं हैं, उनमें रिंकल्स भी नहीं पड़ते हैं, तो इस तरह से मैंने पैक कर लिए।
फिर अगर आपके पास शरारा वाली ड्रेस हो तो उनको फैला के दोनों कोनों को एक साइड में करके और फिर कुर्ते और दुपट्टे को भी उसमें रख के अंदर की साइड ये शरारा रख के और उसको इस तरह से पैक करना चाहिए ताकि वो हिले ना और वो निकले भी ना। और इस तरह से मेरे पास दोहड़ का एक किट पड़ा था जो बिल्कुल वेस्ट था तो मैंने यूज़ कर लिया और उसी में ही ये चेंज करके पहनने वाला कुर्ता भी रख लिया और साइड में मैंने लेगिंग भी रख लिया। लेगिंग को कभी ऐसे पैक की भी ना रखें, उसको उतार के और उसको फोल्ड करके रखें ताकि वो जगह कम ले और सामान भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आ जाए। इस तरह के गाउन को भी हम इस तरह की किट में डाल सकते हैं और फिर इनको पैक कर लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और जितना ज़्यादा टाइट होगा उतना ही उनमें रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। इस तरह की आपके पास अगर दोहर की कोई किट पड़ी हो तो उनमें पैक करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ये बहुत ही कन्वीनियंट है। आजकल लहंगों में कितनी केन केन लगी होती है जो पैक करना बहुत ही अनईजी है और इन केन केन्स की 2-3 लेयर लगी हुई होती है जिनको तो हम मोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो मुड़ी हुई ही रह जाएगी। तो इस तरह की पन्नियों में हम पैक कर सकते हैं। कोई भी कहीं से भी आई हुई इस तरह की पन्नियाँ पड़ी रहती हैं उनमें पैक कर सकते हैं या फिर इनको थोड़ा अच्छे फोल्ड करके और इस तरह की कोई वेस्ट अपनी पिलो की कवर पड़ी हो तो उनमें भी डाल के हम पैक कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पसंद आता तो इसके लिए भी एक जुगाड़ है मेरे पास, क्योंकि जुगाड़ करना मेरी आदत है। और ये जो मैट होती है, मैट की जो कवर आती है उनमें भी हम लहंगा पैक कर सकते हैं और लहंगे के ऊपर ही उसका दुपट्टा डाल दें और उसके साथ उसका ब्लाउज रख दें और हो गया हमारा लहंगा पैक। साड़ी की पैकिंग करने के लिए उसको भी मैंने एक पन्नी में पैक किया है, मतलब पॉलीथीन में पैक किया है। उसके अंदर ही मैंने उसका ब्लाउज डाल दिया है और उसका पेटीकोट भी उसके ऊपर ही डाल दिया है ताकि ये सारा सामान मुझे एज इट इज मिल जाए। और इस तरह की किट्स में भी आप साड़ियों की पैकिंग कर सकते हो जो किसी दोहड़ में आई हुई है या बच्चों के खिलौने में आई हुई है, उन सब किट में आप पैकिंग कर सकते हो। साड़ी के ऊपर ही आप उसके साथ चेंज करके पहनने वाले कुर्ते और लेगिंग भी डाल सकते हो। इस तरह की साड़ी की पैकिंग कर सकते हो, लहंगे की पैकिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है और एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इस तरह से पॉलीथीन्स और ये किट्स सारे रीयूज हो सकते हैं और पैक किए हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम सूटकेस में किस तरह से डालें कि हमें कोई इतनी मशक्कत ना करनी पड़े और सीधा ऊपर से उठाओ और हमारा ड्रेस निकल जाए, तो उसकी भी मैं एक ट्रिक बताऊंगी। तो सबसे पहले वो ड्रेस जो हमें बाद में चाहिए तो वो ड्रेस हमें डाल देनी है, फिर रोल करके कपड़े डाल देने हैं क्योंकि रोल किए हुए कपड़े जगह कम लेते हैं और उनमें रिंकल्स तो बिल्कुल नहीं पड़ते। रोल करके कपड़े डाल देने हैं, फिर सबसे ऊपर वो सामान रखना है जो हमें जाते ही चाहिए, वहां पहुंचते ही वो सामान चाहिए, वो ऊपर ही ऊपर रखना है ताकि हमें इतना नीचे से निकाल के नहीं लेने पड़े और ऊपर से उठाओ और हमारा ड्रेस मिल जाए। फिर वो जो हमने पैक किए थे वो सारे सामान ऊपर की तरफ भर लेने हैं तो ताकि और भी जगह बचे। तो उनमें क्लचेस हो गया, अंडरगारमेंट्स हो गए, सारा सामान हमें अच्छे से डाल लेना है और ऊपर से उनको एक अच्छे से कॉटन टॉवल से हमें कवर कर देना है ताकि डस्ट भी ना लगे और टॉवल भी काम आ जाए। सूटकेस हो गई हमारी पैक। अगर आप इस तरह से पैकिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी पैकिंग होगी और वेडिंग में जाने के बाद आपको किसी सामान की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई सामान भूल गए हैं ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लगेगा। और आप किस तरह से पैकिंग करते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे मैं बहुत अच्छे वीडियोस लाने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।